ओम साई राम सभी को। बाबा को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। जो गुरु मंत्र होता है, दीक्षा मंत्र, तो लगभग सभी को वो बड़े होके वो गुरु मंत्र, दीक्षा मंत्र लेना होता है। तो मेरे सास ससुराल में भी वैसा रिचुअल है। तो मेरे जो ससुराल का गुरुदेव है, मेरे सास ससुर की जो गुरुदेव है, उम, वो बांग्लादेश से है। तो वो तो गुजर गए। उसके जो बेटे हैं, तो उससे मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे देवर और देवरानी को दीक्षा लेना था। तो जब मेरी सास थी, अब वो नहीं है, वो अभी वो बाबा के पास है, तो परलोक में है अभी। तो जब मेरी सास थी तो माँ ने बहुत बार प्रयास किया था मुझे गुरु दीक्षा देने को, मुझे और मेरे हस्बैंड को, लेकिन किसी ना किसी वजह से ना गुरु दीक्षा टल जाती थी। कभी मेरे पीरियड्स आ जाते थे, तो कभी कोई बुरी खबर आ जाती थी कहीं से कि कोई गुजर गया, अभी दीक्षा नहीं होगा। कि अब कभी उसका जो गुरुदेव है मेरे ससुराल का, उसका कभी आना टल जाता था। तो ऐसे ही चलता था। और फिर तो मेरी माँ तो फिर गुजर गई। और उसके बाद भी जब लेना था तो फिर कोरोना का टाइम आ गया, नहीं हुआ। इस बीच 2019 में बाबा मेरी जिंदगी में आई। तो पिछले साल, हाँ पिछले साल, वो बैसाख, बंगाली में बैसाख मास जो होता है, नववर्ष बोलता है। तो उसके कुछ दिन पहले हमारे जो गुरुजी है फैमिली का, वो यहाँ आए थे। तो जो बैसाख, जो पहला वैसाख का नववर्ष होता है हमारी बंगाली में, तो उस दिन गुरु दीक्षा लेना तय हुआ था। तो उसके कुछ दिन पहले हमारे गुरु जी, फैमिली का जो गुरु जी है, वो एक्चुअली 15 दिन के लिए इंडिया आए हुए थे। तो उसको कुछ ट्रीटमेंट कराना था यहाँ से, कोलकाता से। तो ऊंची भी यहाँ का जो जो शिष्य लोग था, सब जिसको दीक्षा लेना था, तो वो दीक्षा भी लेने वाले थे। तो जब वो बांग्लादेश से आए, नववर्ष के कुछ दिन पहले ही हमारे घर आए थे। तो मैंने उसे, जब गुरुजी आए तो मैंने उसको प्रणाम किया। और मेरे बड़े वाले ननद, मंझले वाले, छोटे वाले, 3 ननद है मेरे। मेरे देवर देवरानी सब सब यहाँ थे, मेरे हस्बैंड सब थे। तो गुरुजी आए थे, तो मुझे दीक्षा लेने की जब बात बोली, तो मैंने बोला कि आप बुरा मत मानिए गुरुजी, मैं ये गुरु मंत्र शायद नहीं ले पाऊंगी। तो बोले कि क्यों? तो तुम्हारा सास ससुर हमारे जो पिताजी है उससे दीक्षा लिए थे, उसके सास ससुर जो थे, वैसे परंपरा चलता आया है, इसको तुम्हें लेना चाहिए, इसे तुम बड़ी बहू हो, तुम इसको कैसे टाल सकती हो, तुमको ये लेना ही पड़ेगा। तो मैंने उसको, उसका सब बात समझा। समझकर मैंने सब सुना, पहले सब सुना। मेरे ननद जो सब मुझे डांट रहे थे, ठीक है, सब मुझे डांट रहे थे। तो क्यों नहीं लेगी ऐसी गुरु मंत्र है। तो मैंने उसे, तब सब लोग का जब बोलना हो गया, तब मैंने उसे प्रश्न, गुरुजी से 2-3 बातें कही कि गुरुजी ये दीक्षा क्यों लेते हैं? तो बोलता है कि ये दीक्षा मंत्र लेने से तुम्हारे जो शरीर है, ये वो शुद्ध हो जाता है। और तुम्हारा शरीर शुद्ध हो जाता है तो जब तुम्हारे घर में कोई हमारे जैसे गुरु आएंगे या कोई वैष्णव कोई आएंगे, जब तुम दीक्षा लोगे तभी तुम्हारे हाथ का अन्न या जल वो ग्रहण करेंगे। अगर तुम दीक्षा नहीं लोगे तो तुम्हारे हाथ से कोई खाना नहीं खाएगा। वो जो गुरुजी होते हैं, जो जो साधु जन होते हैं, तुम्हारे हाथ से कोई खाना नहीं खाएगा, या जल, या तुम्हारे हाथ से भिक्षा भी नहीं लेगा। सब मैंने सुन लिया चुपचाप। तो तब मैंने उससे जाके बोला, गुरुजी मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाहती हूँ, प्लीज आप नाराज मत होइएगा, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं पहले ही आपके चरण पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। तो बोले ठीक है बोलो। ये आप बोलते हैं कि ये मंत्र लेने से शरीर शुद्ध हो जाता है, शरीर का हम क्या करेंगे? शरीर का तो कुछ काम ही नहीं है।
आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम दीक्षा लेना चाहिए हमें। अगर माँ बाप हमको जन्म देते हैं, हमको खिला के पिला के पढ़ा लिखा कर इतना इतना खर्चा करके हम लोगों को बड़ा करते हैं, फिर भी हमको गुरु की प्रयोजन होती है। श्री कृष्ण और राम को भी गुरु का प्रयोजन हुआ था। क्यों होता है? सिर्फ अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए नहीं, गुरु की प्रयोजन होता है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। ये शरीर का कुछ बात ही नहीं है यहाँ पर, ये शरीर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एकदम झूठा है। क्योंकि गीता में भी लिखा है ये शरीर एक यही रह जाएगा। हम शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है। ये शरीर मर जाएगा तो क्या हम नहीं रहेंगे? हाँ, हम हैं। अगर अगर मन बोले तो मन क्या है? अगर आप कुछ मेडिटेशन करते 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 आप एक स्टेज में आ जाते हो ना, तब आप विचार शून्य हो जाते हो। आप एकदम स्थिर धीर हो जाते हो, आपका मन में कोई विचार नहीं रहता, आप एकदम शांत हो जाते हो, आप उस परमात्मा में लीन हो जाते हो। तो मन कहाँ रह जाता है आपका? अगर मन एक विचारों की गुत्थी है जस्ट, और कुछ भी नहीं है, और शरीर यही रह जाएगा, राख खाक हो जाएगा। अगर आप हो तो आप एक आत्मा हो। अगर हम एक आत्मा है, एक सोल है हम। गीता में भी यही लिखा है कि हम सोल टू सोल ऐसे जन्म जन्म लेते आए हैं। मैं भी 1000 जन्म लेती लेती आई हूँ, आप भी 1000 जन्म ले चुके हैं। तो किसके माध्यम से? वो आत्मा है, हम लोग आत्मा है। तो यहाँ के शरीर की शुद्धि का कोई काम ही नहीं। अगर शुद्ध करना होता है तो आत्मा को करना होता है। आत्मा की प्रोग्रेस के लिए हमें आध्यात्मिक चेष्टा करनी चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। ये जब साधु लोग अपनी इच्छा से मृत्यु वरण कर लेते थे, ये कैसे कर लेते थे? उस परम शक्ति से वो कनेक्ट हो जाते थे, उस आध्यात्मिक उन्नति के राह पे चल जाते थे। आकाश में ग्रह नक्षत्र यूनिवर्स में क्या हो जाता है, सूर्य कितना दूर है, ये हमारे ऋषि मुनि सब पहले से कैसे पता लगाते थे? योग के माध्यम से अपनी आत्मा को इतना प्रोग्रेस करके परमात्मा में लीन कर लिया थे उन लोगों ने कि उसमें उसमें और आत्मा में और परमात्मा में कोई तब कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाता था। उसे ये ज्ञान वही परमात्मा से मिला है। तो यहाँ पे शरीर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाता है। ये शरीर को आप शुद्ध करेंगे, फिर मिट्टी में मिलके खाक जो हो जाएगा। मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई जला देगा तो क्या होगा? शरीर को शुद्ध करके सॉरी, अगर दीक्षा लेने से, फिर भी मैं मानती हूँ दीक्षा लेने से, अगर आप गुरु मंत्र देते हैं, ये दीक्षा लेने से मुझे अगर कोई आध्यात्मिक लाभ ही नहीं होता तो मैं क्यों लूं? क्यों ये मंत्र? क्या मुझे सब, अगर ये मंत्र लेने के बाद भी आप गारंटी अगर देंगे कि मेरे मन से अहंकार मिट जाएगा, लोभ, भय, क्रोध, काम सब नष्ट हो जाएगा तो ठीक है। ये लेकिन ये तो कोई काम नहीं आता है ना। तो अगर अभी मैं बोलने में मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, फिर भी मैं बोल रही हूँ। देखिए, मेरे देवर ने भी वो दीक्षा ली है, लेकिन अगर उसके द्वार पे एक लोग भिक्षा मांगने आता है ना, तो उसको जेब से 10 रुपए निकाल के देने में उसे तकलीफ होती है। अभी नहीं है, जाओ, अभी अब बिजी है। क्या दीक्षा लेने का यही मतलब है? कि दीक्षा लेने से लाभ क्या हुआ? अगर आप किसी भूखे को एक खाना नहीं दे सकते, कि प्यासे को पानी नहीं पिला सकते, आपकी इतनी मन स्थिति नहीं, अगर मन इतना चिंता आपकी, इतना थॉट आपकी इतना नीच टाइप का है, तो आपको दीक्षा लेने का क्या मतलब है? मतलब क्या है? अगर दीक्षा दीक्षा और गुरु का आपके लाइफ में आने का तो क्या मतलब क्या हुआ? अगर आप वो अहंकार से मुक्त नहीं हो सके, वो आपका आपके अंदर वो क्रोध, लोभ सब जीवित है, तो गुरु के आपके आने लाइफ में आने का क्या मतलब हुआ? कुछ भी मतलब नहीं हुआ। अगर गुरु का आने का मतलब आने से आप एकदम शांत हो जाओगे। जैसे मेरे साई है, मैं जब बहुत टेंशन में होता हूँ, हो जाता है ना, हम मनुष्य है ना, बहुत टेंशन में होता हूँ, बहुत तकलीफ में होता हूँ, या कोई भी, मुझे सिर्फ आंख बंद करके जब मैं जब एक बार शांति से साई बोलूंगी ना, साई ऐसे करके बोलूंगी ना, तो मुझे मेरी इतनी ठंडक मेरे अंदर
اتنی ٹھنڈک میرے اندر آ جاتی ہے، اتنی شکتی آ جاتی ہے کہ کیا بولوں، ساکشات بابا میرے اندر ہے۔ میں اگر کوئی پہاڑ بھی آئے تو سب میں سائی سائی بول کے میں اس کو بھی پار کر دوں، اتنی شکتی میرے اندر آ جاتی ہے صرف ایک سائی بولنے سے۔ تو یہی ہوئی نا، یہی تو اصلی گرو منتر ہے میرے لیے، سائی، یہی میرا منتر ہے جیون جینے کا۔ تو میں نے بولا میرے سائی جب سے میرے جیون میں آئے ہیں، کیسے اپنے آپ سب ہوتا چلا جا رہا ہے معلوم نہیں۔ میرے جیون میں بہت بہت ٹف سچویشن میں نے دیکھی ہے۔ میری ماں چھوٹی عمر میں گزر گئی تھی، 13 سال کی عمر میں، تب سے میری جو اسٹیپ مام ہے، سوتیلی ماں ہے، اس سے بھی مجھے بہت دکھ ملا۔ میرے پاپا سے بات نہیں کی کرنے دیتی تھی، بہت بہت دکھ ملا۔ میرے جب شادی کر کے میرے گھر آئی، یہاں پہ بھی بہت پرابلم مجھے فیس کرنا پڑا۔ میں ابھی 2017 سے 16 سے میرے ہسبینڈ کا بزنس میں بہت لاس ہوا، تو وہ میرے فیملی کے سسرال کے فیملی کے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ تو کیا یہ میرا کرم تھا، میں کسی کو دوست نہیں دیتی۔ میں ابھی بھی بولتی ہوں کہ میرے ماں، میرے یہ جو ماں ہے، میرے فیملی کے سب لوگ ہیں، بھگوان سب کو سکھی رکھے، سب کو تکلیف، کسی کو کوئی تکلیف نہ دے پربھو، یہ میرا کرم تھا۔ یہ جو شکتی آتا ہے نا، یہ سائی سے آتا ہے، یہی ہے سائی کا شکتی۔ اگر اپنے آپ میں اتنی انتی نہ ہو سکی تو گرو دیکشا لینے کا مطلب کیا ہے؟ گرو کا یہی کام ہوتا ہے، یہی بھی سائی چریتر میں بھی لکھا ہے کہ گرو اگر آپ کے جیون میں ایک پراپر گرو آ جاتے ہیں نا، تو آپ اپنے آپ ہی شدھ ہو جاتے ہو۔ کیسے کیسے آپ شدھ ہو جاتے ہو، کیسے کیسے اس مارگ پہ چلے جاتے ہو، اس پرماتما کو پانے کی چاہت ہوتی ہے، آ جاتی ہے آپ میں۔ کچھ کچھ اچھا نہیں لگتا، یہ گھر بار سنسار سب پڑا رہے گا یہیں پہ، آپ کچھ نہیں لے کے جاؤ گے۔ آپ اس پرماتما کا نام لے کے آئے تھے، اور اس پرماتما کا نام لے کے خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جاؤ گے نہیں، خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ جائے گا تو آپ کا اچھا کرم جائے گا، اور پربھو کا نام جائے گا آپ کے ساتھ۔ یہ دو چیز آپ یہاں سے لے کے جا سکتے ہو۔ تو گرو کا یہی آپ کے جیون میں آنے کا ادیش ہے کہ گرو کے آنے سے آپ کی جو آتم درشن، وہ پرماتما میں لین ہو جانا، پرماتما کو پانا، آپ کو ایک دم اندر سے من وچار وچن سے شدھ کر دیتا ہے گرو۔ یہی ہے گرو کی مہیما، گرو کی نام کی مہیما۔ بابا کے گرو نے بھی بابا کو کان میں کوئی دیکشا نہیں دیا تھا، کوئی منتر نہیں پھونکا تھا۔ تو کیا بابا تو ساکشات بھگوان ہے، بھگوان کا روپ ہے۔ تو بابا کیا، جو اس کے بابا نے جو گرو منتر نہیں اس کے کان میں اس گرو نے دیا تھا، تو بابا کیا شدھ نہیں تھے؟ بابا تو سب کے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، سب کے ہاتھ کا پانی پیتے تھے۔ بابا تو کسی میں بھی کوئی بھید بھاؤ ہی نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جو ہم جانتے ہیں جس کا کوڑ تھا، کوڑی کا کشٹ روگ تھا، وہی بابا کا پردھان سیوک تھا۔ بابا نے کسی میں بھی بھید بھاؤ نہیں کیا تھا۔ تو یہی ہے ایک سچے گرو کی پہچان، کہ اگر ایک سچا گرو اگر آپ کے جیون میں آتا ہے نا، تو آپ کا شاروک انتی ہوتا ہے، شاروک، کیونکہ آپ کی آتما کی انتی ہوتا ہے۔ آپ اپنے آتما کو دھیرے 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 ڈیولپ کرتے ہو۔ وہ ہم اس 3D سے، اس 3D لائف سے، ہم اس 3D لائف سے اس 5D لائف میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہے گرو کی مہیما۔ تو میں نے یہ سب باتیں اس کو میں نے یہاں ایک ڈیٹیلس میں بولا، لیکن اس کو جب یہی باتیں میں نے سمجھایا تو وہ کچھ نہیں، زیادہ کچھ نہیں بولا تھا۔ تو میں پھر بھی جب گرو جی چلے گئے، میرے نند مجھے بہت ڈانٹے، تو میں نے بولا کہ آپ جو بھی کر لو، میں یہاں دیکشا نہیں لوں گی، کیونکہ میں نے من وچن سے میں سائی کو اپنا گرو مانتی ہوں۔ تو اس شو آف کے لیے میں الگ سے گرو کیوں رکھوں؟ میں اس کو پراپر وہ کیا بولتا ہے، میں اس کو پراپر طریقے سے سنمان نہیں دے سکوں گی اس کو۔ تو میں اس کو کیوں شو آف کے لیے رکھ دوں کہ ہاں آپ میرے گرو ہو گئے؟ میں تو من وچن سے سب میرے سائی ہے، میرا گرو وہی ہے، میرا ماں بابا گرو سب ہے۔ تو اس کے کچھ دن بعد جب میرے دیور کی دیکشا ہوئی تھی، تو اس دن جب شام کو دیکشا ہونے کے بعد وہ تھے، اس دن ہمارے گھر رکے تھے، تو شام کو جب وہ
आए थे मेरे देवर के घर से मेरे घर में। तो मैंने उसके चाय के लिए बोला था, तो मैंने उसको चाय वो आए मेरे घर, तो मैंने बोला जे गुरुजी, मैंने तो दीक्षा नहीं लिया, तो मैंने बाहर से मिठाई मंगवाई है, तो वही आप लीजिए। आप क्या मेरे हाथ का चाय पियेंगे? तो उसने बोला हाँ तू चाय बना, मैं पीऊंगी। तो वो चाय बनाई पिए, तो उससे बोलते 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 मैंने उसने मुझे साई के बारे में कुछ पूछा कि तू इसको कैसे पाया, कैसे आया तेरे जीवन में आया। तब मैंने उसको कुछ कुछ बोली, सब कैसे ऐसे मेरा हालात था, ऐसे ऐसे फैमिली में हुआ था, तो साई ऐसे ऐसे मेरे जिंदगी में आए। मैंने उससे आधा घंटा तक बात हुआ। तो मैंने उसको उसने मुझे बोला कि एक बात बोलूं, बोले तो बोले उसने मैंने माथे पे हाथ रखा और बोला अपने गुरु के चरण का भी मत छोड़ना। तुझे जो मिला है वो बहुत कम लोगों को मिलता है, तू हजारों में एक है। मैंने उसको वही मुझे बोला। मैंने बोला गुरुजी क्या हुआ? तो तो मुझे बोला कि जिस दिन मैं तुझसे तेरे से बात करके गई थी यहाँ से, उस दिन मुझे एक सपना आया था। मैंने बोला कि क्या है गुरुजी बोलिए। तब मैं और मेरे पति ही कमरे में थे और कोई नहीं थे। तो मैंने वो मुझे बोले कि मैंने तुझको भोलेनाथ के गोद में देखा है, कि तू भोलेनाथ के गोद में सोई हुई है। तो मैं समझ गई, भोलेनाथ मतलब तो मेरा साई ही है। तो वो बोला कि साक्षात भोलेनाथ ही तुझे। मैं समझ सब समझ गई ये। हाँ मेरा साई ही, मैं मेरे साई मेरे भोलेनाथ है। वो साक्षात गुरु साई भोलेनाथ साई के रूप में गुरु बन के मेरे जीवन में आए हैं। मेरा साई, मेरा भोला, मेरा शक्ति, सब सब मेरा साई है। तो मेरे पति को भी बोला कि तुम लोगों का बहुत भाग्य है, बहुत भाग्य है जो तुम्हें साक्षात भगवान तुम लोगों को अपना लिए है, अपने तुम्हारे तुमको उसके भक्ति के लिए चुन लिए है। उसका राह मत कभी भी मत छोड़ना। मैं उसको बोली कि वो मेरा सांस है, मैं सांस लेना छोड़ दूंगी तो मैं मर जाऊंगी ना। मेरे साई मेरा सांस है। तो गुरु क्या बोलूं, गुरु एक आपकी माँ भी है, आपके पिता भी है, आपके भाई भी है, आपके सखा भी है, बंधु भी है, बहन भी है, सब है। आपके दोस्त भी है। गुरु गुरु में सब है, सब है। पूरी दुनिया में गुरु में है। यह के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ही गुरु में समाहित है। ओम साई राम, ओम साई राम। थैंक यू, थैंक यू। यही था मेरा एक्सपीरियंस। ओम साई राम, जय साई राम।